नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा 24/7 पर, जहां हम लेके आए हैं राजस्थान जीके के लिए पिछले सालों में हुई लगभग 1500 भर्ती परीक्षाओं के पेपर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी, आरएसएसबी बोर्ड या फिर राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज का जो पेपर है ये राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 का पेपर है, जो 14 जुलाई 2018 को हुआ था। आज के इस पेपर का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 1। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो आरपीएससी जो है, इसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति जो है ये कौन करते हैं? राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या फिर राजस्थान के मुख्य सचिव। इन चारों में से आरपीएससी के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन 1 होगा। राजस्थान के राज्यपाल जो हैं ये राजस्थान के आरपीएससी उसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न संख्या 2। हनुमानगढ़ जिला किस वर्ष बनाया गया था? हनुमानगढ़ जिला किस वर्ष बनाया गया? 1997, 1999, 1994 या फिर 1995? हनुमानगढ़ जिला किस वर्ष बनाया गया? तो हनुमानगढ़ जो है ये 12 जुलाई 1994 को बनाया गया। अगला प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है। 3 बिल्कुल सही है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, और 1 बिल्कुल गलत होगा। तो आप आराम से चारों ऑप्शन को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, 15 से 20 सेकंड टाइम लीजिए और फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अगर आपका प्रश्न सही होता है तो टॉपिक आपका ठीक चल रहा है। अगर आपका कोई प्रश्न वीडियो को कंटिन्यू करने पे गलत होता है तो आपको वो जो टॉपिक है वो रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो जो भी आप हमारा वीडियो देखते हैं, अगर ऐसे वीडियो को पॉज कंटिन्यू करोगे तो इससे होगा ये कि यही वीडियो एज ए क्विज काम करेगा आपके लिए। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 4 होगा। आयोग में 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल गलत है। आयोग में उपाध्यक्ष होते ही नहीं है। ठीक है, इसमें जुडिशियल और नॉन जुडिशियल मेंबर ही होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4। राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान के महालेखा परीक्षक, राजस्थान के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी या फिर राजस्थान के किसी भी नगरपालिका के महापौर के। तो लोकायुक्त जो है राजस्थान की, वो किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं? इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक होगा। राजस्थान की किसी भी नगरपालिका के महापौर के विरुद्ध जांच कर सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से किस संस्थान का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या फिर पंचायती राज व्यवस्था? राज्य का जो पंचायती राज व्यवस्था जो है, राज्य का पंचायती राज व्यवस्था, इसके चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। बाकी लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 6। राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं? दिलवाड़ा के जैन मंदिर भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, सिरोही या फिर टोंक?
दिलवाड़ा की जैन मंदिर जो है सिरोही जिले में है। अगला प्रश्न संख्या 7, हरणी महादेव मंदिर किस जिले में है? हरणी महादेव मंदिर किस जिले में है? भीलवाड़ा, चोरू, बांसवाड़ा, सीकर। ऑप्शन 1 बिल्कुल ठीक है, भीलवाड़ा में है हरणी महादेव मंदिर। अगला प्रश्न संख्या 8, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली किस जिले में है? बाड़मेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ या फिर जैसलमेर। ये हवेलियां जैसलमेर में है। अगला प्रश्न संख्या 9, किलों और उसके शहरों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता है? जैसे तारागढ़ बूंदी में, गागरोन झालावाड़ में, सोनारगढ़ जैसलमेर में, कुंभलगढ़ उदयपुर में। इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। कुंभलगढ़ जो है ये राजसमंद में है, उदयपुर में नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 10, किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? किस समारोह में? संस्कार हैं। तो छोटे बच्चे के बाल पहली बार जब काटे जाते हैं उसे कहते हैं झड़ूला। अगला प्रश्न संख्या 10, सुरलिया एक आभूषण है जिसे शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? सुरलिया। गर्दन में, कान में। इसके 2 ऑप्शन यहाँ है, पैर में और कलाई में। पैर में और कलाई में। 2 ऑप्शन और है इसके, पैर या कलाई में। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन होगा कान में। अगला प्रश्न संख्या 112। तो आप सोच रहे होंगे हम लोग सीधे 112 पे कैसे पहुंच गए? तो YouTube पे हम लोग पूरा पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, सिर्फ राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही आपके सामने रख पाते हैं। अगर आप राजस्थान पुलिस एसआई या फिर कांस्टेबल, एलडीसी, वीडियो, पटवार, इन भर्तियों के पूरे पेपर विद सॉल्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ से आप ऐप पे जाइए और ऐप के मेन पेज पे आपको सोलिड पेपर नाम से एक फोल्डर मिलेगा जिसमें राजस्थान के आज तक के करीबन सारे पेपर विद सॉल्यूशन अपलोडेड हैं। तो देखिए अगला प्रश्न संख्या 112, चित्रकारी शैली व चित्रों के साथ हमें इस प्रश्न में मिलान करना है। तो नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली व जोधपुर शैली से मिलता जुलता चित्र बताना है। जैसे नाथद्वारा शैली से पिछवाइयाँ हैं, इसके बाद किशनगढ़ की बनी ठनी और जोधपुर शैली का ढोला मारू। तो अगर ऑप्शन देखें 2, 3 और 1, 2, 3 और 1, ऑप्शन 4 ठीक होगा। अगला प्रश्न संख्या 113, संत पीपा जी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? संत पीपा जी ये हाड़ौती क्षेत्र से आते हैं। ऑप्शन आप आराम से पढ़ लीजिएगा, मुझे लगता है आप पहले ऑप्शन में अटक जाओगे, गागरोन, झालावाड़। अगला प्रश्न संख्या 114, बेनेश्वर मेला का आयोजन किस दिन किया जाता है? बेनेश्वर मेले का आयोजन माघ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या फिर भाद्रपद की पूर्णिमा। नवा टापरा, डूंगरपुर है ना, त्रिवेणी धाम। माघ पूर्णिमा को
बेणेश्वर का मेला लगता है। अगला प्रश्न संख्या 115, विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन, गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। कच्छी घोड़ी नकली घोड़ों का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों ही बात ठीक है। देखो, गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होता है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। फिर कच्छी घोड़ी नकली घोड़ी यूज होते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य में, बिल्कुल ठीक है। राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य में नहीं, ये कालबेलिया नृत्य के तो पात्र नहीं हैं। अगला ऑप्शन 4, 13 ताली नृत्य कामड़ जनजाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है और ये नृत्य रामदेव के मेले में, रामदेव जी जो है उनके मेले में किया जाता है। बैठ करके नृत्य किया जाता है, हाथों पे मंजीरा बांधे जाते हैं। तो तीसरे ऑप्शन में राई और बुढ़िया जो है कालबेलिया के नहीं, गौरी नामक एक लोकनाट्य है उसके पात्र हैं। अगला प्रश्न संख्या 116, साहित्यिक कार्य और लेखकों के नामों का मिलान करना है। तो इसमें वीर विनोद, गोरा बादल बात और वीर सतसई से मिलान करना है। सबसे पहले वीर विनोद का करेंगे। वीर विनोद श्यामल दास लिखते हैं। फिर है गोरा बादल री बात, कौन लिखता है? जाटमल। वीर सतसई कौन लिखता है? सूर्यमल मिश्रण। यानी 3, 1 और 2, 3, 1 और 2, यानी ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 117, हबीब तनवीर का चरणदास चौर नामक नाटक मूल रूप से किनके द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण है? तो ये विजयदान देथा द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण है। अगला प्रश्न संख्या 118, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। तो ये तीनों ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। प्रश्न संख्या 119, बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान के राज्य जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या किया गया है? भोगीलाल पांड्या, गोविंद गुरु, और 2 ऑप्शन हैं मोतीलाल तेजावत व माणिक्यलाल वर्मा। तो 2 ऑप्शन क्या है? एक तो है मोतीलाल तेजावत, ठीक है, और एक है माणिक्यलाल वर्मा। तो नाम बदल के किया गया है, जो जनजातीय विश्वविद्यालय उसका नाम गोविंद गुरु किया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न, ये करंट अफेयर से था। अभी आईपीएल चल रहा है 2025 में, तो उसके आप डाटा याद कर लेना, कहाँ फाइनल होगा, कहाँ सेमीफाइनल में कौन खेला है ना। तो दोस्तों, ये था 2018 का राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपको हम डिटेल बता चुके हैं। आपको अगर कांस्टेबल पेपर के 1997 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने डाल दिया है। अगर आपका कोई सुझाव और प्रश्न है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान।